और नारी गरिमा का प्रतीक भी है। उत्तर प्रदेश में अगर हम बेसिक शिक्षा परिषद में यूनिफॉर्म, बैग, बुक्स, शूज, सॉक्स, स्वेटर देते हैं, तो योजना हम लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी जी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ही उस अभियान से प्रेरणा प्राप्त करके 2017 में प्रारंभ की थी। मुझे याद है तब उत्तर प्रदेश की ज्यादातर बेसिक शिक्षा परिषद में पढ़ने वाली बेटियां नंगे पैर स्कूल जाती थीं। आप अनुमान करिए, पथरीला रास्ता हो, भीषण सर्दी या गर्मी हो, तपती हुई धूप हो या फिर भीषण सर्दी के उस माहौल में वे मासूम पैर, नंगे पैर, तपती हुई धूप में भी और ठिठुरती हुई सर्दी में भी नंगे पैर स्कूल जाती थी। तब हम लोगों ने तय किया था कि बेसिक शिक्षा परिषद में पढ़ने वाले हर बच्चे को हम लोग, और बालक हो या बालिका, बिना भेदभाव के यूनिफॉर्म भी देंगे, जूता मोजा भी देंगे, स्वेटर भी उपलब्ध करवाएंगे। स्कूल में ड्रॉप आउट रेट को कम करने के लिए पेयजल भी उपलब्ध करवाएंगे और टॉयलेट भी उपलब्ध करवाएंगे बालक और बालिकाओं के लिए। और मुझे प्रसन्नता है कि आज हमने शिशुरेशन के लक्ष्य को प्राप्त किया है। कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना बेटी के जन्म से लेकर के स्नातक तक की पढ़ाई के लिए एक सुविधा उसको उपलब्ध करवाती है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना, दहेज मुक्त विवाह के लिए कोई बेटी की सौदेबाजी न करने पाए, इसकी जिम्मेदारी सरकार लेगी। और सरकार इस व्यवस्था के साथ जोड़ करके 5 लाख बेटियों की शादी अब तक यहां पर संपन्न कर चुकी है, जिसमें प्रदेश सरकार की ओर से 1 लाख रुपए उस बेटी की शादी के लिए उपलब्ध करवाए जाते हैं। नारी सुरक्षा के लिए मिशन शक्ति का प्रदेश सरकार का अभियान, और प्रत्येक व्यवस्था में उनको सम्मानजनक स्थान प्राप्त हो। हमने उद्योगों की जकड़न को दूर किया, रिफॉर्म किए। 12% से उत्तर प्रदेश के अंदर अब वीमेन वर्कफोर्स 36% से अधिक हुआ है। यानी इतनी महिलाएं जो पहले 12% ही काम कर पाती थीं, आज उनकी संख्या 36% से ऊपर जा रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस बल में 20% महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था अनिवार्य कर दी गई। आज परिणाम हम सबके सामने है। यानी आधी आबादी के साथ किसी भी स्तर पर अन्याय न हो, यह कार्य प्रधानमंत्री जी ने नारी गरिमा की रक्षा करने के लिए, जमीन घर की मालकिन के नाम पर हो। आप याद करिए, पहली बार ग्राम समाज की आबादी की लैंड जो ग्राम समाज के नाम पे होती थी, किसी के नाम पे नहीं होती थी, लेकिन ग्रामीण अभिलेख को दुरुस्तीकरण करते हुए ग्राम पंचायत की सहमति से उस घर की जो सबसे वरिष्ठ महिला सदस्य होगी उसके नाम पर घरौनी देकर के ग्रामीण अभिलेख को भी महिलाओं को उसका अधिकार उपलब्ध करवाया। प्रधानमंत्री आवास भी ज्यादातर आवास घर की मालकिन के नाम पर उपलब्ध करवाए जाते हैं। यानी ये सभी सुविधाएं इस आधार पर नारी गरिमा की रक्षा हो, और उसके रक्षा के साथ ही उनके संरक्षण और संवर्धन की दिशा में और क्या कार्य हो सकते हैं, इसके लिए उठाए गए कदम का हिस्सा है। पहली बार, यानी ये मुद्दे कभी एजेंडे के हिस्से नहीं होते थे किसी भी अन्य दल के, पहली बार बन पाए। युवाओं के लिए, देश का युवा असीम ऊर्जा का प्रतीक है।
भारत को अपनी इस युवा शक्ति पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। इस बात का एहसास प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों को करवाया। अच्छे इंस्टीट्यूशंस हो, युवाओं के लिए किसी भी स्थिति में वह डिप्रेस न हो, इसके लिए प्रोत्साहन करने के लिए आप देखते होंगे हर वर्ष परीक्षा के पूर्व प्रधानमंत्री मोदी जी परीक्षा पे चर्चा करके बोर्ड की परीक्षाओं में भाग लेने वाले किसी भी बोर्ड के बच्चे हों, उनके साथ सीधे संवाद का कार्यक्रम करते हैं। इसके लिए उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी। यानी छात्र भी उनके एजेंडे का हिस्सा है। वह छात्र केवल पुस्तकीय अध्ययन ही न करे बल्कि उसका स्किल डेवलपमेंट भी हो। छात्र के अंदर रिसर्च एंड इनोवेशन की भी प्रवृत्ति पैदा हो, वो अपना स्वयं का स्टार्टअप स्थापित कर सके। पहली बार स्वतंत्र भारत में एहसास युवाओं को हुआ कि हम भी अपना स्टार्टअप स्थापित कर सकते हैं। इसके लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना उन्होंने उपलब्ध करवाई। हर प्रकार से उसे सशक्त करने की दिशा में कार्य, और पहली बार मिशन रोजगार के नाम पर हर युवा के लिए नौकरी या रोजगार उपलब्ध करवाने के एक बृहद कार्यक्रम। पीएम विश्वकर्मा की स्कीम हो या फिर आत्मनिर्भर भारत के अंदर परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करने का कार्यक्रम। टूरिज्म के माध्यम से युवाओं के लिए ढेर सारे रोजगार उपलब्ध करवाने का कार्य, ये सभी मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सफलतापूर्वक आगे बढ़ा है। युवाओं के लिए फिट इंडिया मूवमेंट हो, खेलो इंडिया खेलो का कार्यक्रम हो, स्पोर्ट्स अथॉरिटी के माध्यम से चलने वाले अनेक कार्यक्रम हो, या फिर डिजिटल इंडिया के अभियान के अंतर्गत यूथ को अधिक से अधिक डिजिटल सशक्तिकरण की दिशा में किए गए प्रयास, ये सभी युवाओं के जीवन में व्यापक परिवर्तन के साथ साथ हर स्तर पर उनके आत्मविश्वास को बनाए रख करके नए भारत में उनकी ऊर्जा का उपयोग करने की दिशा में किए गए कदमों का प्रतिफल हम सबके सामने। अन्नदाता किसान भारत की व्यवस्था का हिस्सा रहा है।